विचित्र प्रकार की वनस्पति से भरी अरुणाचल प्रदेश सुंदरता का जीता जागता मिसाल है। इसकी बर्फ से ढकी पहाड़ियों की चमचमाती चोटी हमें एक जादुई एहसास कराती है। यहाँ के उप उष्णकटिबंधी और आल्पाइन शंकुधर वन याक नाम के एक विचित्र प्राणी का विचरण स्थल है। याक एक प्रकार की गाय जाति का पालतू पशु है। अरुणाचल प्रदेश के उपरांत सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर के कुछ प्रांतों में भी याक पाए जाते हैं। जिन पहाड़ी जगहों में याक रहता है वहां बहुत कम पानी बरसता है और बेहद ठंड पड़ती है। लेकिन याक एक ऐसा जीव है जो 10,000 से 20,000 फुट की ऊंचाई पर भी रह सकता है और -50 डिग्री की उष्णता भी आराम से झेल सकता है। ऐसे कठोर वातावरण को झेलने में मदद करती है इसकी शारीरिक बनावट। लंबे खुरदरे बाल उसके पूरे शरीर को ढके रहते हैं, जिससे उसे बर्फीली हवा और हिम दोनों से सुरक्षा मिलती है। भारी भरकम होने के बावजूद याक ऊंची पहाड़ियों पर रह सकता है और चर सकता है। याक एक ऐसा पालतू जानवर है जिसके पालन के लिए किसी भी गौशाले की जरूरत नहीं होता है। गर्मी हो या सर्दी, आंधी हो या तूफान, आश्चर्य की बात यह है कि याक हमेशा झुंड में खुले में रहना पसंद करते हैं। याक के परिवेश को देखेंगे तो आपको चारों तरफ बर्फ ही बर्फ मिलेगा, लेकिन बहुत ही सहनशील होने के कारण यह प्राणी गर्मी के मौसम में सिर उठाने वाली घास और बाकी समयों में काई खाकर जीवित रह सकता है। जमीन पर कहीं कहीं बिखरी नमक खाने का भी उसे शौक है। जब पानी के स्रोत ठंड से जम जाते हैं तो प्यास बुझाने के लिए याक हिम खाने लगते हैं। याक पहाड़ियों में आराम से रह सकता है क्योंकि
कम ऊंचाई पर रहने वाले मवेशियों की तुलना में याक के पास एक बड़ा दिल और फेफड़े हैं, जिससे उन्हें अधिक रक्त पंप करने और अधिक हवा अपने अंदर ले जाने में मदद मिलता है। इसके अतिरिक्त वे अपनी मां के गर्भ में विशेष हीमोग्लोबिन का उत्पादन जारी रखते हैं, जो उन्हें अपने फेफड़े से अधिक ऑक्सीजन निकालने में मदद करता है। अरुणाचल प्रदेश के तावांग और पश्चिमी कामेंग जिले के मोनपा जनजाति के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी याक पालन से जुड़े हैं। उनके साथ साथ अल्प संख्या में ही सही ऊपरी सियांग और पश्चिमी सियांग जिले में बसे मेंबा जनजाति के लोग भी सदियों से याक पालन करते आए हैं। मोनपा और मेंबा जनजाति के लोग बौद्ध धर्म में विश्वास रखने वाले जनजाति हैं। विशाल हिमालय की गोदी में स्थित अरुणाचल प्रदेश के तावांग, पश्चिम कामेंग और ऊपरी सियांग जिले याक का प्राकृतिक निवास हैं। इन इलाकों में साल के अधिकांश समय हिमपात होती है। इस कारण इन इलाकों में दिन गुजारना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। साल के 6-7 महीने जमीन बर्फ से ढके रहने के कारण यहां खेती करना निरर्थक है। इसीलिए यहां के मोनपा समुदाय याक पालन को ही अपने जीवन धारण का मुख्य जरिया बना लिया है। सदियों से याक मोनपाओं के लिए एक बेहद उपयोगी जीव होता आ रहा है। मोनपा लोग याक को ग्याप कहते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार याक शब्द का उद्भव तिब्बती शब्द ग्याप से हुआ है। मोनपा समाज में याक पालकों को ब्रोकपा कहते हैं। ब्रोकपा पेशेवर चरवाहे होते हैं। ऊंचाई के परिवर्तन के साथ तापमान में परिवर्तन आना स्वाभाविक है, और तापमान के परिवर्तन के साथ साथ अलग अलग ऊंचाई में वनस्पतियों की वृद्धि की दर अलग अलग होते हैं। कठोर जलवायु परिस्थिति में वर्ष के कुछ समय में चारे की बहाली को सक्षम रखने के लिए याकों का स्थानांतरण एक उत्तम रणनीति है। अरुणाचल प्रदेश में आमतौर पर 2 अलग अलग क्षेत्रों में याक चराए जाते हैं। इसमें से एक है 6000 से 11500 फीट की ऊंचाई वाली शीतोष्ण क्षेत्र। ऐसे इलाके चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पर्वतों से घिरे रहते हैं। इस कारण भारी सर्दी के दौरान भी ऐसे इलाकों में अपेक्षाकृत गर्मी रहती है। ऐसे स्थानों की पहचान करके ब्रोकपा अपने याकों को सर्दी के मौसम में चराने के लिए ले आते हैं। इसके विपरीत गर्मी के मौसम में मई से सितंबर महीने तक याकों को खुले मैदानों में चराया जाता है।
सालाना स्थानांतरण के लिए निकलने से पहले ब्रोकपा अपने खाद और अन्य जरूरत के सामान इकट्ठे करने में जुट जाते हैं। इसमें याक का खाद, पारंपरिक चाय तथा सुरती बनाने का बर्तन, रसोई का बर्तन, तंबू, गरम कपड़े आदि शामिल हैं। हम लोग का प्रवास के दौरान यह सब सामान ले जाने के लिए याक, टट्टू अथवा वर्ण संकर याक का इस्तेमाल किया जाता है। उनके साथ पालतू कुत्ते भी जाते हैं। ये प्रभु भक्त कुत्ते रात के पहरेदार होते हैं। मोनपा समाज में यह विश्वास है कि इस पूजा पाठ से ब्रोकपा तथा याकों की सेहत अच्छा बना रहेगा और पूरे सफर को सफलदार बनाने में ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। इस पूजा पाठ के बाद ब्रोकपा लोग याक लेकर सालाना स्थानांतरण के लिए निकल पड़ते हैं। इस प्रवास के दौरान 1-2 ब्रोकपाओं को छोड़कर अधिकतर ब्रोकपा 6-7 महीनों के लिए अपने परिवार से जुदा हो जाते हैं। याक का एक विशेष गुण यह है कि भारी भरकम होने के बावजूद याक भारी सामान ढो सकता है। सामान ढोने के लिए या फिर सवारी के लिए याक का इस्तेमाल किया जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक पूर्ण वयस्क याक 60 किलो का बोझ लेकर एक दिन में करीब 5 से 9 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। याकों के साथ सालाना स्थानांतरण ब्रोकपा समाज का एक अभिन्न अंग है। कई महीनों तक जारी यह सफर कितना रोमांचकर, कितना जोखिम से भरा होता है, इसका अनुभव सिर्फ इस सफर में शामिल होने वालों को ही हो सकता है। पहले तो वे लोग किसी संकीर्ण पहाड़ी रास्ते से गुजरते हैं, जहां रास्ता नाम मात्र का होता है। इसके बाद उनके सामने होते हैं दुर्गम पहाड़ों के बीच का भयानक संकुचित गिरिखाद, पथरीली मार्ग और विशाल घाटियां। ऐसे ही मनोरम लेकिन चुनौतियों से भरी वातावरण में संग्राम करते हुए ब्रोकपा आगे बढ़ते हैं।
हिमालय की ऐसे ऊंचे स्थानों पर मौसम अचानक बदल जाता है। अचानक काली घाटा छा जाता है। उसके बाद रिमझिम या भारी बरसात होती है। बरसात ब्रोकपाओ के लिए एक चुनौती है। प्रतिकूल मौसम का अनदेखा करके वे लोग आगे बढ़ते जाते हैं। बरसात के मौसम में सर छुपाने के लिए या फिर रात गुजारने के लिए मोनपा लोग लकड़ी या चट्टान से बनाई गई अस्थायी पनाहगाहों का आसरा लेते हैं। यह प्रथा मोनपा समाज में सदियों से चली आ रही है। इस इलाके में ऐसे सैकड़ों पनाहगाहें हैं जो आज के ब्रोकपाओ के पूर्वजों का महत्वपूर्ण विरासत है। ऐसे अस्थायी पनाहगाहों की अवस्थिति ऐसे स्थान पर होते हैं जहां या खुले में आराम से रह सकता है, चर सकता है। ऊपर से जब नीचे हम लोग नामता है उस समय जहाँ रहने का घर का बहुत तकलीफ होता है। वो सब के लिए अगर सरकार हमको घर बना के, जैसे कि आर्मी लोग बॉर्डर में घर बना के दे रहा है, उसी तरह का कुछ घर बना के दे तो वो सबसे अच्छा होगा। ये तो हमारा परंपरा है और हमारा ये चलते आ रहा है, उसको हम छोड़ भी नहीं सकते। हमारा कमाई ये है, हमारा खाने पीने का, हमारा बच्चा का पढ़ाने लिखाने का, इसी से हमारा चलता है। जिस इलाके में कोई पनाहगाह मिलना मुश्किल है और पेड़ पौधे भी कम होते हैं, वहां अस्थायी तंबू बिछाई जाती है। आजकल के ब्रोकपा लोग इसके लिए आधुनिक टेंट और प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं। अस्थायी पनाहगाहों के आसपास आपको कोई ना कोई झरना देखने को मिलेगा जरूर। ब्रोकपा इसी जल स्रोत का इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में करते हैं। चट्टान का इमारत हो या फिर तंबू, ब्रोकपा परिवार कम समय में ही इस तरह से वहां अपना घर का माहौल तैयार कर लेते हैं मानो वहां सालों से रह रहे हैं। Rakpa togi pang tin ting lo lao cho shar cho ma go ting po preula gang sung ni zom po dorji che gang ile bransi mar chang kha lung kor si rasi kit bunga tang ne yak chu tar ya dung yu wa pule
좀 더 이랑 걸유성들 신고의 역사 말입니다. 내 꽃도 없다는 수가 없이. शीत प्रकोप से बचने के लिए घर के अंदर वे लोग आग जलाते हैं और उस आग के चारों तरफ फैलकर दिन का थकान दूर करने के लिए तब तक मौज मस्ती करते हैं जब तक खाना तैयार ना हो। किसी सुरक्षित जगह पर रात गुजारने के बाद अगले सुबह सूरज उगने से पहले ही वे लोग यात्रा की तैयारी में जुट जाते हैं। महिलाएं सुबह की नाश्ता और दिन का खाना बनाने में जुट जाती हैं। जबकि पुरुष अपने सामान समेटकर अगले सफर के लिए तैयार होते हैं। साथ साथ वे लोग अपने पनाहगाहों की साफ सफाई भी कर लेते हैं। सालाना स्थानांतरण के दौरान ब्रोकपा लोग किसी विशेष स्थान पर परंपरागत धर्मीय झंडा गाड़ते हैं। इन झंडों में बौद्ध धर्म के महान वाणियां लिखी होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से आसपास के वातावरण के साथ साथ ब्रोकपा और उनके पशुधन पवित्र हो उठते हैं।